जय हिंद। स्वागत है आपका बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। ठीक, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जीके जीएस के प्रश्नों को जो कि बिहार पुलिस से संबंधित होंगे और बिहार पुलिस परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, या फिर डी आभासी और उल्टा। सही आंसर हो जाएगा ए आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो सही आंसर हो जाएगा ए आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी एथलेटिक्स, सी निशानेबाजी, या फिर डी हॉकी। सही आंसर हो जाएगा बी एथलेटिक्स। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलेटिक्स खेल से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला जार रोग का कारण बनता है? यानी कि ऐसा हम समान शब्दों में कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो है प्रेरक काला जार रोग का वाहक है। ठीक है, यानी काला जार किससे होता है समान शब्दों में अगर हम इस क्वेश्चन को बोले तो? ऑप्शन है ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, या फिर डी विषाणु यानी कि वायरस। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी प्रोटोजोआ। यानी कि काला जार जो रोग है किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? ऑप्शन है ए प्रफुल्ल चाकी, बी अशफाकुल्ला खान, सी खुदीराम बोस, या फिर डी बाघा जतीन। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी बाघा जतीन। बाघा जतीन जो थे ये जर्मनी के सहयोग से अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना इन्होंने की थी। सही आंसर हो जाएगा डी बाघा जतीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। समान अर्थ में पूछे तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है? ऑप्शन है ए 44, बी 42, सी 22, या फिर डी 24। सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है जो कि भारत में वर्तमान में भी लागू नहीं है। भारत के सिर्फ एक राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और उत्तराखंड ने एक समिति का गठन किया है इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने के लिए। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के नासा कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा है? उतारने के नासा कार्यक्रम का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए ओरियन, बी अपोलो, सी आर्टेमिस, या फिर डी नाइकी। सही आंसर हो जाएगा सी आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य जो है चंद्रमा पर फिर से मनुष्य को उतारना है जिसमें से कि 3 पुरुष होंगे और 1 महिला होंगी इस मिशन में। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सी आर्टेमिस मिशन। नेक्स्ट 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए यंग इंडिया, बी इंडियन ओपिनियन, सी स्वराज हिंद, या फिर डी नव जीवन। सही आंसर हो जाएगा बी इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 4, सी 2, या फिर डी 3। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए इसको ओजोन को O3 से भी लिखा जाता है। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा डी यानी कि 3। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता? ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन 2023 चल रहा है लेकिन फिर भी जो बिहार पुलिस जो है वो पागल है। 2019 तो कम है, 2021 वाला 21 या 20 वाला था, 21 वाला 2021 वाला एग्जाम था, उसमें मेरे शिफ्ट में पूछा था 2016 का करंट अफेयर्स।
तो बिहार पुलिस पागल है भाई, इस कुछ कोई कुछ पूछ सकता है, ठीक। तो हालांकि ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ खेल पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन कर रहा है कि पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी शूटिंग या फिर डी कुश्ती। तो बहुत इजी प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। यानी कि पूनम यादव का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। इनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। बाण गंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या फिर डी महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र, ठीक। बाण गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन है, कथन है एक, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा है, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो ऑप्शन है एक, केवल दो, केवल एक, न तो एक और न ही दो, और एक और दो दोनों। सही आंसर हो जाएगा डी, एक और दो दोनों। यानी कि दोनों कथन सही हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं और चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र को लिखा ही किसने है, तो चाणक्य। तो विचार भी चाणक्य के ही होंगे, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ए और एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शन है ए सोनगिरी, बी पावापुरी, सी श्रवणबेलगोला या फिर डी माउंट आबू। सही आंसर हो जाएगा ए पावापुरी। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था, पावापुरी में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु या फिर डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। गंभीरा, धाली और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल की ये नृत्य शैली है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी ओडिशा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ओडिशा में है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। ऑप्शन है ए आर्द्र भूमि और जैव विविधता, बी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, सी आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन या फिर डी एक सतत शहरी भविष्य के लिए आर्द्र भूमि। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और यह मनाया कब जाता है, तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है ए 1545, बी 1678, सी 1505 या फिर डी 1670। सही आंसर हो जाएगा सी 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने श्रीलंका को खोजा था। श्रीलंका को खोजा था कहने का मतलब कि श्रीलंका वे लोग पहुंचे, श्रीलंका भुलाया नहीं था कहीं, ठीक। तो श्रीलंका यानी वो लोग पहुंचे, श्रीलंका जाने के, श्रीलंका भी एक जगह है। जिस प्रकार भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, तो भारत का खोज नहीं किया था, भारत कोई भुलाया नहीं था कि भारत का खोज किया था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था उसने, ठीक। यानी कि वो भारत पहुंचा था, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा मतलब अटपटांग टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत की खोज की थी, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाहिए कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी या फिर भारत पहुंचा था वह। बहरहाल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 31 ए, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 55 या फिर डी अनुच्छेद 51। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। यह किस देश से लिया गया था, तो यूएसएसआर, उस समय सोवियत संघ रूस था, उसी से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। माजुली जो कि एक नदीय द्वीप है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी नर्मदा या फिर डी तापी। सही आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र। माजुली जो है एक नदीय द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और किस नदी पे पाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस राज्य में पड़ता है, तो असम में पड़ता है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था।
ऑप्शन है ए शाह सूजा, बी दारा सिको, सी मुराद बख्श या फिर डी शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा बी दारा सिको। देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिको को हराया था, तो सही आंसर हो जाएगा दारा सिको। दारा सिको जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 20, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या फिर डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ए मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो मिजोरम में। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के फाइनल मैच में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी इंग्लैंड और डी चीन। सही आंसर हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि फाइनल में इन्हीं को हराया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 22, क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ए आर्थिक सहयोग, बी निशस्त्रीकरण, सी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और डी आतंकवाद को रोकने के लिए। सही आंसर हो जाएगा सी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था और क्योटो जो है किस देश का एक शहर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन है ए कस्तूरबा गांधी, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट या फिर डी अरुणा अली। सही आंसर हो जाएगा सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की फर्स्ट महिला थी, फर्स्ट लेडी थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन लेडी, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट किस देश की थी? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि आयरिश महिला थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 24, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? यानी कि भारत के किस वित्त मंत्री ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए, जाहिर सी बात है जो समय वित्त मंत्री होगा वही भाग लेगा। ऑप्शन है ए के.सी. नियोगी, बी सी.डी. देशमुख, सी जॉन मथाई या फिर डी आर.के. सम्मुखन सेठी। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी आर.के. सम्मुखन सेठी होना चाहिए। चेटी होता है कि सेठी होता है? हमको तो जहाँ तक याद है सेठी होता है। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि चेटी होता है कि सेठी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी, जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें मृत्यु दंड दिया था? क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अमरदास, सी गुरु अर्जुन देव। सही आंसर हो जाएगा डी गुरु अर्जुन देव। ठीक, गुरु अर्जुन देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव ने शाहजादा खुसरो जो कि जहांगीर का पुत्र था, इसने जहांगीर से बगावत की थी और उसमें गुरु अर्जुन देव ने इसकी मदद की थी, इसको शरण दिया था। इससे नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। ठीक, हमको सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे, इसको भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी हेग, सी लंदन या फिर डी वियना। सही आंसर हो जाएगा बी द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा बी द हेग, नीदरलैंड। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि क्या बोलते हैं CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए निधि छिबर, बी संगीता सिंह, सी विशाखा मुले या फिर डी शांति श्री धूलीपड़ी। सही आंसर हो जाएगा हाँ ठीक है, सही आंसर हो जाएगा निधि छिबर। CBSE के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? निधि छिबर। NCERT का अध्यक्ष कौन है? NCERT, इसका अध्यक्ष कौन है? आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि NCERT का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक, कुछ सकलानी करके है। चलिए हिंट में देता हूँ, लास्ट में सकलानी है, पूरा नाम आप बता दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश में सबसे विद्वान था और इसी ने राजधानी को परिवर्तित किया था दौलताबाद, ठीक, और दौलताबाद से फिर दिल्ली लाया था। 2 बार इसने राजधानी परिवर्तित किया था। सही आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 29, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राज्य भाषा होगी? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343(2), बी अनुच्छेद 354(2), सी अनुच्छेद 343(1) या फिर अनुच्छेद 343(3). सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक होता है? ऑप्शन है ए हीलियम, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी मीथेन। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मीथेन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसको अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, एगो कार्बन जो होता है 4 गो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है, तो इस प्रकार हो जाएगा CH4, ठीक। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए एक सेशन में एक वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप भी थोड़ा बोर हो जाइएगा, मेरे को भी ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए लगभग 30 क्वेश्चन का ही सेशन रहेगा, 30-25 ऐसे ही आसपास ऐसा रहेगा, ठीक। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो लोग भी लास्ट तक जुड़े रहे हैं, और ऐसे ही बने रहे चैनल के साथ। आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना आगे बढ़ाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार बहुत आगे है, ठीक। तो एक बार फिर से थैंक्स बोलते हुए यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूँ।